गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है डे 23 पेपर 3 का जो है जीके जीएस के सवाल को जो है डिस्कस करेंगे। ये जीके जीएस सवाल है जेएसएससी के जो है पेपर 3 में जो है पूछा जाता है। ठीक है, झारखंड सचिवालय, एक्साइज कांस्टेबल, एलडीसी, एसआई, पुलिस, जेएसएससी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं ली जाती है लगभग सभी एग्जामों के जो है पेपर 3 में जो है जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं। आज जो प्रश्न डिस्कस करेंगे टोटल 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे और इसमें जो है हर टॉपिक से आपको सवाल मिलेगा जीके जीएस के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो है स्वतंत्रता जो है प्रदान करता है। कौन? आर्टिकल 26। ये भी जो है काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर का क्लास चल रहा है हमारा, इसमें जो है आज जो है छठा दिन जो है इसका क्लास होगा, जिसमें से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का जो है एमसीक्यू प्रश्न जो है यहाँ पे करवाया जाएगा। टोटल 45 प्रश्न। ठीक है, इसका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में जो है क्लास 4 और क्लास 5 में जो हमने थ्योरी बताया हुआ था। आज क्लास 6 है जिसमें जो है एमसीक्यू प्रश्न डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से संबंधित। टोटल 45 प्रश्न। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग कर सकते हैं कंप्यूटर क्लास। ठीक है, जो लोग बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर क्लास, इसको ज्वाइन कर लीजिए। या फिर जो लोग जो है पढ़ चुके हैं, प्रश्न को जो है प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू प्रश्न को प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा एग्जाम पोर्टल ऐप पे जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इसको इंस्टॉल करके आप लोग जो है इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखिए दूसरा सवाल कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि समीर जो है भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस आयु में ऐसा कर सकता है। मतलब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आयु जो है कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, अगर समीर को लोकसभा चुनाव लड़ना है तो इसकी आयु जो है 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, राजस्थान से संबंधित कौन सा है? कालबेलिया कथक नहीं है, भरतनाट्यम नहीं है, ओडिसी नहीं है। कालबेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य जो है भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, इसे जो है सपेरा डांस या फिर स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जो है जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य जो है विशेष रूप से जो है कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा जो है किया जाता है। तो राजस्थान से संबंधित कौन सा नृत्य शैली है? कालबेलिया। इसको याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक और सवाल है कि भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है। ये जो है इंडियन ज्योग्राफी का सवाल है। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? भूमध्य सागरीय, शीतोष्ण, मानसून या फिर ध्रुवीय। तो भारत की मानसून को जो है, भारत की जलवायु को जो है मानसून जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु को मानसून प्रकार के रूप में जो है वर्णित किया गया है। इस प्रकार की जलवायु जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जो है पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए एक और सवाल है, ये भी जो है जनसंख्या से संबंधित है कि जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्म दर और जीडीपी का अंतर, ये तो होगा नहीं। जन्म दर और मृत्यु दर का योग, ये होगा नहीं। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर या फिर मृत्यु दर और जीडीपी का अंतर। जीडीपी यहाँ कहाँ जाएगा? जनसंख्या में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे जो है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? जन्म दर और मृत्यु दर, जितना जन्म लेते हैं और जितना मृत्यु होता है उसके बीच के अंतर के रूप में जो है जनसंख्या वृद्धि दर को जो है परिभाषित किया गया है। आगे देखिए एक और सवाल है कि भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? रिसड़ा में। कहाँ पे? रिसड़ा, पश्चिम बंगाल में। पहली जूट मिल की स्थापना जो है 1855 ईस्वी में जो है कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे की गई थी? रिसड़ा में। जूट जो है ये जलोढ़ मिट्टी में जो है उगाया जाता है। इसके लिए उच्च तापमान की जो है आवश्यकता होती है और इसी को जो है जूट को ही जो है द गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। द गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर पूछ दे कि द गोल्डन फाइबर जो है
किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। इतना आपको जो है याद रखना है। आगे देखिए एक और सवाल है कि 2200-1900 वर्ष पूर्व भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है एक तटीय बस्ती था जहां दूर दूर के देशों से जहाज़ों द्वारा जो है सामान उतारा जाता था। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा है ये सवाल। तो 2200-1900 वर्ष पूर्व जो है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है एक तटीय बस्ती था जहां दूर दूर के देशों से जहाज़ों द्वारा जो है सामान उतारा जाता था। तो भारत का कोई एक शहर है, तटीय बस्ती है, उसका नाम पूछा है। इसका नाम हो जाएगा अरिकामेडू। ठीक है, अरिकामेडू। राइट आंसर डी हो जाएगा, अरिकामेडू। कहाँ पे है? पुडुचेरी में है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है तटीय बस्ती के रूप में किया जाता था, जहाँ पर जो है दूर दूर के दूसरे देशों के जहाज़ों द्वारा जो है यहाँ पर जो है सामान उतारा जाता था। कब? 1900 वर्ष से पूर्व, 2200 वर्ष पूर्व। ठीक है, आगे देखिए 2000, ये भी जनगणना का सवाल है कि 2001 से लेकर के 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है। शायद इसको हमने पिछले क्लास में जो है डिस्कस किया हुआ है, पहले की जो क्लास हुई है उसमें, लेकिन इसको देख लीजिए। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर क्या था? 17.64%। ठीक है, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17.70%। 64 को 7 भी लिख सकते हैं, 70 भी। तो 17.70% जो है दशकीय वृद्धि दर था 2001 से लेकर के 2011 के बीच में, जिसमें से पुरुष का जो है 17.19 था और महिलाओं को जो है 18.12% जो है दशकीय वृद्धि था। ये भी जो है जनगणना का सवाल है, इससे एक सवाल एग्जाम में पूछेगा, इसको जो है पढ़ लीजिए। आगे देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो है शामिल है कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, आर्टिकल 21 में जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, यह अनुच्छेद घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह जो अधिकार है आर्टिकल 21 ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए जो है ये उपलब्ध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए एक और सवाल है कि सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? पहली भारतीय महिला। तो भारत के पहला जो है, इससे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप लूसेंट वगैरह अगर आपके पास किताब होगा तो आप लूसेंट से जो है भारत में सर्वप्रथम जो है उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा भारत में प्रथम से। ठीक है, एक झारखंड में प्रथम से हो जाएगा कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, झारखंड के प्रथम जो है चुनाव आयोग, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रथम जो है शिक्षा मंत्री कौन थे। इस तरह से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से भारत से सवाल पूछा गया है कि सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? कौन से साल में? 1994 में। ठीक है, सुष्मिता सेन जो है एक अभिनेत्री है, मॉडल है। 1994 में जो है इन्होंने जो है फेमिना मिस इंडिया जो खिताब है इन्होंने जो है जीती थी। ठीक है, कब? 1994 में। आगे देखिए एक और सवाल है कि ओलंपिक में भारत ने कितनी बार पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है? पुरुष हॉकी में भारत ने कितने बार जो है स्वर्ण पदक जीता है? अभी तक जो है 8 बार जीता है। कब? 1928, 1932, 1936, 48, 52, 1956, 1964 और 1980। कितना हो गया? 8 हुआ ना? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो कितने बार? 8 बार जो है भारत ने जो है पुरुष हॉकी में जो है स्वर्ण पदक जो है जीता है। आगे देखिए एक और सवाल है, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है? ये हॉर्नबिल महोत्सव जो है पूछा जाता है कि कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। लेकिन कितने दिन के लिए मनाया जाता है? तो ये जो है 10 दिनों तक जो है मनाया जाता है। ठीक है, कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। 1 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में जो है मनाया गया था। और ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है इसको जो है त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसको याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जावा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? अरे हमारा झारखंड में मनाया जाता है। जावा सांस्कृतिक उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में। आगे देखिए,
राजबारी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह जो राजबारी राष्ट्रीय उद्यान है, राजबारी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये जो है त्रिपुरा में है। और दो चीज़ और याद रखिएगा, त्रिपुरा का मुख्य रूप से दो राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, कहाँ पे है? त्रिपुरा में। और दूसरा जो है राजबारी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? त्रिपुरा में। ये दोनों का नाम आपको याद रखना है, अगर पूछेगा एग्जाम में। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है? त्रिपुरा में। राजबारी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? त्रिपुरा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए, अगर आपको भारत के किस राज्य में बोरवेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा? बोरेल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में जो है बोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा? किस राज्य में? असम में। ठीक है, असम जो राज्य है यहाँ पे जो है आपको बोरवेल वन्यजीव अभयारण्य जो है देखने को मिलेगा। आगे देखिए, एक और सवाल है, बाघमारा पीचर प्लांट अभयारण्य, बाघमारा पीचर प्लांट अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बाघमारा एक झारखंड का भी कोई जो है छोटा मोटा जो है शहर है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बाघमारा पीचर प्लांट अभयारण्य कहाँ पे अवस्थित है? ये जो है मेघालय में है। कहाँ पे? मेघालय में अवस्थित है। ठीक है, अभयारण्य से आज कुछ ज़्यादा हमने सवाल दिया है क्योंकि यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है। लिखा है 14 नंबर, देखिए सवाल, कि गर्म पानी प्रदूषक हो सकता है यदि यह निम्नलिखित में से आता है। गर्म पानी जो है ये प्रदूषक हो सकता है, ठीक है, यदि यह निम्नलिखित में से आता है। ऑप्शन दिया है, एक गर्म पानी के झरने से, एक बिजली संयंत्र से, या फिर एक उद्योग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी। एक बिजली संयंत्र से जो गर्म पानी निकलता है वो प्रदूषक होता है, और एक उद्योग से जो गर्म पानी निकलता है वो भी जो है प्रदूषक हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी और सी दोनों। बिजली संयंत्र और उद्योग से जो आता है तो गर्म पानी जो है प्रदूषक हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी गंदगी वगैरह जो है यहाँ से निकल करके जो है गर्म पानी में मिलता है, जिसके कारण जो है गर्म पानी पूरा जो है प्रदूषक हो जाता है। उसको पीने लायक नहीं होता है, ना जानवर पी सकता है, ना आदमी पी सकता है, ना ही उसका कहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, एक और सवाल है कि 13 नंबर सवाल देखिए कि राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ पे है? लद्दाख में है, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है एक। ठीक है, इसके अलावा जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और मानस कहाँ पे है? असम में है। ये भी चार जो जितना बताया गया है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों को जो है आपको याद रखना है। आगे देखिए, ये जो पीडीएफ हम पढ़ा रहे हैं, सारा पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप करके आप मुझसे जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ले सकते हैं। वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारा पीडीएफ जो है मिल जाएगा, डे 1 से लेकर के डे 23 तक, मतलब टोटल 23 पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप यहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आगे देखिए 12 नंबर सवाल कि महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सा है? महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा जो है 335 किलोमीटर लंबी नदी है, जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी के रूप में जो है जाना जाता है। कहाँ का? श्रीलंका का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पड़ोसी जो कंट्री है भारत के, वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। आने वाले क्लास में और भी सवाल हम आपको देंगे। इसके बाद देखिए, आप निम्नलिखित में से किस महासागर से रिंग ऑफ फायर को संबंध करेंगे? रिंग ऑफ फायर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर में कई ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते हैं, जो प्रशांत महासागर के अधिकांश किनारे के साथ साथ जो है चलता है। रिंग ऑफ फायर जो है 40,000 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा घोड़े की नाल के आकार का जो है गोला है। दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, इसके अलावा जो है कामचटका के प्रशांत तट, साथ ही पश्चिमी प्रशांत महासागर में कुछ द्वीपों में रिंग ऑफ फायर जो है बनाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, आगे देखिए और भी सवाल है
कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के स्थित घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून नाम से जाना जाता है। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या नाम से जाना जाता है? दून नाम से जाना जाता है। इंडियन ज्योग्राफी का एक काफ़ी अच्छा सवाल है। आगे देखिए, एक और सवाल है, निम्नलिखित में से नौवां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है स्थगित किया था? स्थगित कब किया था? 1922 में, फरवरी 1922 में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था। कारण क्या था कि उत्तर प्रदेश में चोरा चौरी में जो है हिंसक भीड़ ने एक थाने में आग लगाती थी, जिसके कारण जो है 22 पुलिसकर्मियों की जो है हत्या कर दी। ठीक है, CR दास, सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रवादी नेता ने आंदोलन को वापस लेने के गांधी के फैसले से असहमति व्यक्त की और मार्च 1922 में जो है गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की जो है सजा हुई थी। इतना आपको जो है याद रखना है। आगे देखिए, एक और काफ़ी अच्छा सवाल है नेहरू रिपोर्ट से संबंधित। ये जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 में जो जारी किया गया था, किससे संबंधित है? ये जो है नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में जो जारी किया था, किससे संबंधित है? संवैधानिक ढांचा से संबंधित है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में अपने दावे के अनुसार एक संवैधानिक दस्तावेज था। क्या था? संवैधानिक दस्तावेज। नेहरू रिपोर्ट 1928 अपने दावे के अनुसार एक संवैधानिक दस्तावेज था। क्या था? संवैधानिक दस्तावेज था। इसे एक विधिक प्रारूप में प्रारूपित किया गया था, जिसमें 22 अध्याय थे और 87 अनुच्छेद थे। इसको आप जरूर पढ़िएगा। नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की गई थी। क्या क्या सिफारिश की गई थी, इसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इसमें से यही किया गया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मुख्य रूप से जो है इसमें सिफारिश की गई थी। आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें से जो है विधानमंडल जो है द्विसदनीय होनी चाहिए, एक ये भी सिफारिश था। हिंदी को भारत की राजभाषा बनाई जानी चाहिए, ये भी सिफारिश था। उत्तर पश्चिमी सीमांत NWFP को पूर्ण प्रांत का दर्जा देना चाहिए, ये भी इसमें जो है सिफारिश था। किसी भी समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल नहीं होना चाहिए, ये भी सिफारिश था। तो जो भी सिफारिश किया गया था यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 11 पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक और सवाल है 7वां नंबर कि ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन? लॉर्ड हार्डिंग भारत का वायसराय था जब ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, ये लॉर्ड हार्डिंग जो है 1910 से लेकर के 1916 तक जो है भारत के वायसराय थे। ठीक है, इस अवधि के दौरान कुछ घटनाएं हुई थी, उसको आप याद रखिएगा। जैसे कि 1911 में इसी के दौरान लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर के 1916 तक भारत के वायसराय थे। इसी के बीच में 1911 में जो है कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी जो है स्थानांतरित किया गया था और 1915 में जो हिंदू महासभा की जो है स्थापना की गई थी। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इस डेट को। ठीक है, आगे देखिए, एक और सवाल है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति के समीक्षा के लिए वित्तीय आयोग का गठन कब किया जाता है? प्रत्येक 6ठे वर्ष की समाप्ति पर नहीं होगा, प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर नहीं होगा, प्रत्येक तीसरे वर्ष की समाप्ति पर नहीं होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I के अनुसार 5वें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति के समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का जो है गठन किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था। आगे देखिए, एक और सवाल है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? कल के क्लास में आपको हम डिस्कस किए हुए थे, भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला क्रिकेटर। आज के क्लास में हम बता रहे हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाएगा MS धोनी को कब मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? 2007 में। ये जो है JSSC एक बार पूछा था। 2008 में किसी को नहीं मिला था। ठीक है, आप गूगल में कीजिएगा, लिस्ट आएगा, वहाँ पे दिखेगा 2008 में किसी को नहीं दिया गया है। विराट कोहली को 2018 में दिया गया है और रोहित शर्मा को 2020 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है दिया गया है। आगे देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है कौन सा?
दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? अमेजन। ठीक है, अमेजन जो है वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है और अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है, इसको याद रखिएगा। एक और सवाल है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है अपना त्यागपत्र जो है किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को करता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। आगे देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित, एकदम सबको रट जाइए। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1998 में मिला था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कब? 1998 में। इसके अलावा कुछ और सूची हमने दिया हुआ है। भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची जो है यहाँ पे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में जो मिला था नोबेल पुरस्कार, कब? 1913 में। सीवी रमन को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में। ये भी सवाल JSSC पूछा था एक बार। ठीक है, हरगोविंद खुराना को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। मदर टेरेसा को मिला है 1979 में नोबेल पुरस्कार। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में। 14वें दलाई लामा को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार 1989 में। अमर्त्य सेन को मिला है 1998 में। वेंकटरमन रामाकृष्ण को मिला है रसायन के क्षेत्र में 2009 में और कैलाश सत्यार्थी को मिला है नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में। ये पूरे भारत के हैं। भारत के कुछ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, उसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि इसी से एक सवाल पूछ दिया था अभी, यही तो सवाल पूछा गया था कि अमर्त्य सेन को जो है आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1998 में। यही सवाल पूछा गया था। हो सकता है आने वाले जो एग्जाम है उसमें मदर टेरेसा के बारे में पूछ दे, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ दे, या फिर कैलाश सत्यार्थी के बारे में पूछ दे, क्योंकि JSSC जो है CV रमन के बारे में पूछा हुआ था एक बार। तो इस पूरा जो डेटा है इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, एक और सवाल है। पहला सवाल जो है क्या है, यहाँ पे देखिए कि किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? ये एकदम VVI सवाल है। ठीक है, पुराना करंट अफेयर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? पुर्तगाल ने। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। और पुर्तगाल ने जो है गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की जो है घोषणा की है। 2019 में पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ की स्मृति के लिए स्मृति समिति की दूसरी बैठक में भाग लेने के दौरान एक गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार के निर्माण की जो है घोषणा किया था। कि उन्होंने एंटोनियो कोस्टा ने। कब? 2019 में। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? पुर्तगाल के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक है, तो आज जो है हम लोग टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस किए हैं। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो लोग नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के क्लासेस आपको जो है और भी मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो है कंप्यूटर क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, क्योंकि इसमें जो है झारखंड सचिवालय में 20 प्रश्न कंप्यूटर से पूछा जाएगा। अगर आप सारे क्लासेस और सारा टेस्ट अगर आप दे देते हो ना, तब अच्छे नंबर यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, 20 में 20 ला सकते हो। काफ़ी शानदार प्रश्न जो है यहाँ पे जो है बताया जा रहा है, जो एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो LDC का परीक्षा है उसमें जो है टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे JSSC LDC में, तो इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टोटल जो है 30 प्लस जो है टेस्ट दिया जा रहा है, 40 प्लस आपको जो है क्लासेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है आपको PDF दिया जा रहा है। PDF निकाल सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। टॉपिक वाइज सारा चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है MCQ प्रश्न भी जो है डिस्कस कर रहे हैं। आपको एग्जाम पोर्टल लैब पे मिल जाएंगे, यहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड करके कर सकते हैं। बाकी जो डेली क्विज हो रहा है ये कुछ दिनों के लिए जो है बंद था। ठीक है, तो ये डेली क्विज जो है आपको कल से जो है आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सोमवार से जो है आपको इसी ऐप पर जो है
एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है जाइएगा क्विज वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे डेली क्विज दिखेगा। वहाँ पे कल से जो है आपको क्विज देखने को मिलेगा, जिसमें से झारखंड के भी सवाल रहेंगे, जीके जीएस के सवाल रहेंगे, साइंस के भी सवाल रहेंगे, कुछ कंप्यूटर के भी सवाल रहेंगे, मिक्स सवाल देंगे आपको। ठीक है, यहाँ से जो है इस ऐप पर जा करके जो है डेली क्विज में जाइएगा, आपको डेट लिखा होगा, उस डेट का टेस्ट आपको जो है देना है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।